हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का टॉपिक है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थियरी ऑफ गैस स्टडी करने में सबसे पहले हम जानें कि क्या होता है गैसेज। तो गैस वे होते हैं जिनके वॉल्यूम और साइज फिक्स्ड नहीं होते हैं, दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज जिसका वी फिक्स्ड नहीं होता है, वी और सेम फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये होते हैं गैसेज। गैसेज से रिलेटेड कई सारे लॉज हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायल्स लॉ। बायल्स ने क्या बताया? बायल्स ने ये बताया कि अगर कोई गैस है उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो वॉल्यूम में क्या चेंज जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो जो वॉल्यूम है डिक्रीज होता है। अगर इसको डिक्रीज किया जाए प्रेशर को, दैट मीन्स प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, तो जो वॉल्यूम होगा इंक्रीज करेगा। यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो P होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स P इंक्रीज किया तो V डिक्रीज हो जाएगा। या इसको हम और भी तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड K इज कांस्टेंट। ये तो हो गया बायल्स लॉ। इसके बाद सेकेंड लॉ जो हम लोगों का आता है चार्ल्स लॉ। कौन सा? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में इन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड रिलेशन बताया। इन्होंने बताया कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम V हो, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T हो, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1 अपान T1 इक्वल्स टू V2 अपान T2। यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू T हो गया, T को इधर लाएंगे तो V अपान T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और हो जाएगा V1 अपान T1 इक्वल्स टू V2 अपान T2। या ये कहें कि V1 T2 इक्वल्स टू V2 T1। ये तो हो गया चार्ल्स लॉ। इसके बाद गैल-लुसाक लॉ ऑफ प्रेशर। गैल-लुसाक लॉ ऑफ प्रेशर, इन्होंने कहा कि जो प्रेशर होता है, अगर किसी कंटेनर में जो प्रेशर अप्लाइड बाय गैस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, टेम्परेचर। कि गैस का टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना ही उसमें प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। तो अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, और अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ। ये था आपका गैल-लुसाक लॉ या प्रेशर लॉ। इसके बाद है एवोगैड्रो लॉ। कौन सा? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने बताया कि अगर कोई दो गैसियस सिस्टम है, कोई दो गैस है, अगर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम हो, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1 N2 के इक्वल होगा। क्या कहा गया कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है तो जो N1 होगा N2 के इक्वल होगा। मतलब पहले गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वह दूसरे गैस के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिखा है, V1 अपान N1 इक्वल्स टू V2 अपान N2। अगर यहाँ से V भी दोनों सेम हो जाएँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे क्या? N1 इक्वल्स टू N2। तो है एवोगैड्रो लॉ। क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज आर सेम, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज टू गैसेज विल ऑल्सो बी सेम। कहने का मतलब उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे μ1 इक्वल्स टू μ2 होंगे। हम μ1 से रिप्रेजेंट करें या μ2 से रिप्रेजेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडियल गैस लॉ, जितने भी लॉ हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा बायल्स लॉ कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, सेकेंड पढ़ा V प्रोपोर्शनल T। तो यहाँ से सब और N1 इक्वल्स टू N2, या ऐसे कहें कि V1 अपान N1 इक्वल्स टू V2 अपान N2। या इसी कैसे कर सकते हैं V अपान N इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इन सभी इक्वेशन को मिलाने पर मतलब बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गैल-लुसाक लॉ, जब इन सबों को हम लोग मिक्स करेंगे तो यहाँ से आएगा PV प्रोपोर्शनल टू
ईटा टी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा RNT। ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन, इसको एक्सप्लेन किए थे सबसे पहले ग्राहम ने, इसने किया ग्राहम। डिफ्यूजन क्या होता है? स्प्रेड, रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ गैस, रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ गैस इन्होंने डिफ्यूजन, मतलब कितनी फास्ट या कितना स्लो कोई गैस स्प्रेड हो रहा, फैल रहा है, ये होता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के लिए लॉ दिए थॉमस ग्राहम। इन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ये R, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m², 1/m²। कहीं कहीं पर आप डेंसिटी भी पा जाएंगे, कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि 1/डेंसिटी। तो डेंसिटी कहें या मोलर मास कहें, हर जगह फॉर्मूला सेम आएगा। नेक्स्ट आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की बात करें हम लोग, स्मॉल के होता है, ध्यान रहे, स्मॉल के या KB, इसका नोटेशन होता है। तो जो हमारा गैस कांस्टेंट है R और एवोगैड्रो नंबर, इनके रेशियो को हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर वैल्यू की बात की जाए तो इसकी वैल्यू तो 8.314 और अपान Na की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। जब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 1.38 × 10⁻23। ये तो हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के या KB, स्मॉल के है, इसके तो 1.3, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे R को N से तो आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन ने क्या कहा कि अगर कोई कंटेनर है, इसमें कई सारे गैसेज हैं, तो जो एक गैस का प्रेशर होगा, दूसरे गैस का प्रेशर होगा, तीसरे गैस का प्रेशर होगा, अगर इनको हम सम लें, इनको ऐड कर दें तो गैस का टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो प्रेशर अप्लाइड ऑन दी सरफेस ऑफ कंटेनर है P, ये उनके पार्शियल मतलब P1 + P2 + P3 + P4 एंड सो ऑन, इन सबों के सम के इक्वल होता है। एक है इन्होंने जो टोटल प्रेशर होगा वो डिफरेंट गैसों के अलग अलग प्रेशर के सम के इक्वल में। ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।